बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर होगा टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड SIADH, which is syndrome of inappropriate ADH secretion. This is a very high yield topic and one must note down everything that I am going to say in this lecture in order to gain maximum from this. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। डायबिटीज़ इंसिपिडस फर्दर 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे आगे लेक्चर में भी, और वो होगा एक पहली टाइप नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस और सेकंड हमारे पास टाइप डायबिटीज़ इंसिपिडस की है जो कि है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस सारे को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। ये मैंने आप लोगों के लिए सारा जो चार्ट बनाया हुआ है ये आप लोगों के लिए इजी करने के लिए बनाया हुआ है, ताकि आपके पास सिनेरियोज आएँ और आपके पास जब मैक्सिमम 1 से 2 मिनट होते हैं तो आप लंबा सोचना ना पड़ जाएं कि उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो मैंने आपके लिए ये सिंपल करके सारा कुछ लिख दिया है। पहली लाइन में आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है SIADH। नो नीड टू वरी एंड नो नीड टू पैनिक। मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा एज वी गो अलॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज़ इंसिपिडस आपको कब सस्पेक्ट करना है? सिनेरियो आपके पास होगा और आपको विदिन 2 मिनट्स, विदिन फ्लैश सेकेंड्स आपको कैसे सस्पेक्ट करना है कि पर्सन को जो सिनेरियो में है उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस है या SIADH है। आपने एक चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट द कंसेप्ट व्हाट इज़ ऑस्मोलैरिटी एंड व्हाट इज़ ऑस्मोलैरिटी, लैलिटी एंड लैरिटी। ऑलराइट, डायबिटीज़ इंसिपिडस और SIADH के कॉन्टेक्स्ट में हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगी ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ सोल्यूट्स dissolved per kg of solution, all right, per kg of solution, whereas the osmolarity is actually the number of solutes dissolved per liter of solution। ठीक है जी। तो इसलिए हम जो भी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी की यूज़ करेंगे या यूरिन ऑस्मोलैरिटी की यूज़ करेंगे। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी या यूरिन ऑस्मोलैरिटी के जो यूनिट्स होंगे, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होंगे, वो होंगे मिली ऑस्मोल पर kg। ऑल राइट, क्योंकि इट इज़ द नंबर, ऑस्मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ सोल्यूट्स डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, इधर तक कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लें कि व्हाट इज़ ऑस्मोलैरिटी एंड व्हाट इज़ ऑस्मोलैरिटी। ठीक है जी। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपने ये देखा है, मैंने एक जगह लिखा है U, एक जगह लिखा है S। SIADH में भी मैंने लिखा है एक जगह U, एक जगह लिखा है S। U के आगे मैंने लिखा है 600 और S के आगे मैंने लिखा 300। इधर मैंने U के आगे लिखा 150, इधर लिखा है S के आगे 270। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डिटेल्स में जाएं। सिनेरियो जब आपके सामने होता है, आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स होते हैं। जस्ट लर्न दीज वैल्यूज़ 600, 300, 150, 270। ऑलराइट, जब भी डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस में पर्सन को डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन होती है। ऑलराइट, बिकॉज व्हाट हैपन्स इन डायबिटीज़ इंसिपिडस that there is either insufficient ADH production or there is not sufficient response by the kidneys to the ADH। ठीक है, इसकी टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे। For now just learn these values। ठीक है, कि यूरिन डायबिटीज़ इंसिपिडस में डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है और इसी के ऑपोजिट SIADH में यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें ADH बन नहीं रहा या उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही बॉडी, और इसमें इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि उसकी एक्सेसिव इफेक्ट्स की वजह से जो प्रेजेंटेशन है उसकी वजह से हमारे पास यूरिन जो है वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड आ रहा है। ठीक है जी, हमारे पास अब 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, और सेकेंडली कि
ADH इसमें प्रोड्यूस नहीं होता या रिस्पॉन्स नहीं होता ADH को, और इसमें एक्सेसिव ADH प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से DI में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, जबकि SiADH में टू मच कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, अब मैंने जो ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनके आगे इनके पीछे ग्रेटर और लेसर साइन ये आप लोगों ने ख़ुद लगाना है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्योंकि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसलिए उसमें U की वैल्यू के आगे आपने लगाना है लेस देन, ऑलराइट। जबकि सीरम जो होगा, एज द यूरिन विल कीप ऑन गेटिंग डाइल्यूटेड, द सीरम कंसनट्रेशन विल कीप ऑन गेटिंग हायर और इट विल कीप ऑन गेटिंग कंसनट्रेटेड, तो उसके आगे आपने ग्रेटर देन लगा देना है। सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है जी, ये 4 वैल्यूज़ बाय हार्ट आपने लर्न कर लेनी है, 600, 300, 150 एंड 270। इधर यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस हो रहा है तो सिंपली लेसर देन का साइन लगा दें, और साथ में प्लाज्मा क्योंकि कंसनट्रेटेड हो रहा है तो ग्रेटर का साइन लगा दें। ठीक है, और इधर टोटली इसके ऑपोजिट वैल्यूज़ लगा दें। SiADH में इसमें U का लेस देन था तो इधर इसका साइन ग्रेटर देन लगा दें, इधर S का साइन ग्रेटर देन था तो इधर लेस देन लगा दें। ठीक है, साइन ऑपोजिट कर देने हैं और ये वैल्यूज़ आपने बाय हार्ट लर्न कर देनी है। जब भी सिनेरियो किसी भी किस्म का है, डायबिटीज़ इंसिपिडस का या SiADH का, डिटेल्स में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कंफ्यूज मत करें। ठीक है, जस्ट लर्न दीज वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ में जो चीज़ जिस तरह से फिट हो रही हो, आपने उसके हिसाब से आंसर को टिक कर देना है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस के कॉजेज़ की और SiADH के कॉजेज़ की। इस फ्लो शीट तक और इस पेपर को जो वैल्यूज़ आपने लिखी, इस पर जो लिखी हुई हैं, इसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया है और याद कर लिया है, वेरी गुड, थम्स अप। ऑलराइट, तो इससे आपका 50% सिनेरियो सॉल्व हो जाएगा। 50% अभी भी रहता है और 50% जो बाकी रहता है वो सॉल्व होगा पेशेंट की हिस्ट्री की बेस पे। ठीक है जी, अगर आप ये सोच रहे हैं और इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स द ऑस्मोलैलिटी, द U that is the urine osmolality will be less than 600 milliosmol per kg in DI. The serum osmolality will be greater than 300 milliosmol per kg in DI. और इधर हमने साइंस आपको याद होगा ऑपोजिट किए थे, तो इधर क्या इंटरप्रिटेशन होगी, द यूरिन ऑस्मोलैलिटी will be greater than 150 and similarly the serum osmolality will be less than 270 milliosmol per kg. ठीक है जी, now let's move on to the rest of the 50% of the part of the scenarios. तो बाकी का 50% मैंने आपको कहा कि उस पेशेंट की हिस्ट्री की बेस पे आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हिस्ट्री में क्या होगा, उसका कॉज बताया हुआ होगा कुछ ना कुछ, कि पर्सन हैज़ अंडरगॉन न्यूरोसर्जरी या हैज़ अंडरगॉन सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा या हैज़ अंडरगॉन सम सॉर्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर या हैज़ अंडरटेकन सम फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, जिसकी वजह से उसे ये हो गया और उसकी ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, वैल्यूज़ तो आपने याद की हुई हैं, लेकिन उनको अब आपने कोरिलेट करना है पेशेंट की हिस्ट्री के साथ। जो SiADH है उसकी कॉजेज़ में आ जाता है अक्सर ट्यूमर्स, CNS डिसऑर्डर्स, स्ट्रोक, ट्रॉमा या इन्फेक्शन, और इसके अलावा पल्मोनरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। सिमिलरली कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो कि SiADH कॉज करा सकते हैं, विच आर द एंटीकन्वल्सेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स, एंटीडिप्रेसेंट्स एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स अमंग्स द मैनी। और भी करा सकते हैं, लेकिन ये मेन ड्रग्स हैं। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं कॉजेज़ फॉर द डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें कुछ ऐसे हिंट्स हैं जो कि आपको सडन, डायबिटीज़ इंसिपिडस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको सडन पिन पॉइंट कर देंगे कि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है या नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है। जो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसमें आपको मेन इंडिकेशन मिलेगी कि जो पेशेंट है वो
कुछ अर्सा पहले उसने न्यूरो सर्जरी कराई है। न्यूरो सर्जरी कराई होगी तो आपका डायरेक्ट फोकस जाएगा सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस पे। और अगर उसने कोई ऐसी ड्रग ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम, डेमिक्लोसाइक्लिन और इस तरह की अगर कोई और ड्रग या हैवी मेटल्स वगैरह उसने लिए हैं, तो दैट हैज़ अ हाई प्रोपेंसिटी टू डैमेज द किडनीज़। ठीक है, अगर उसने इस तरह की दवाइयाँ ली हैं तो आपका डायरेक्ट फोकस जाना चाहिए नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में। एग्ज़ाम में मोस्टली यही 2 कंडीशंस टेस्ट की जाती हैं। अगर तो न्यूरो सर्जरी की हिस्ट्री हो और साथ में वो वैल्यूज़ हों जो कि आपने याद की हुई हैं, तो देन इट्स अ केस ऑफ सेंट्रल। और अगर ड्रग्स के साथ वो वैल्यूज़ आएँ जो आपने याद की हुई हैं, देन इट्स अ केस ऑफ नेफ्रोजेनिक। जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर की तरफ चलेंगे और वो है जी वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट और DDAVP टेस्ट। ठीक है जी, अब सिनेरियो थोड़ा आ जाता है कंफ्यूजिंग सा और उसमें आपको नहीं पता लग रहा, या उसमें उन्होंने थोड़ी सिनेरियो की एक्सटेंशन दी हुई है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है जी, अब आप लोगों ने एक दफ़ा डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट है जी पक्का डायबिटीज़ इंसिपिडस का, ये कंफर्म हो गया आपको। अब आगे उन्होंने कुछ आपको चीज़ें दी हुई हैं विच आर कन्फ्यूजिंग यू। तो उसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं विच यू नीड टू बी फेमिलियर विद। एक है जी वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट और एक है जी DDAVP टेस्ट विच इज़ द डेस्मोप्रेसिन टेस्ट। नीचे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है नोट WTD विच इज़ द वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट इज़ डन टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड प्राइमरी या साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि दे थिंक दैट वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट इज़ एक्चुअली अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड SIADH। दिस इज़ नॉट द केस। आपको अगर कंफर्म करना है फुली कि वेदर अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया या the diabetes insipidus, then in that case you do the water deprivation test. Water deprivation test में as the name indicates कि water से deprive करते हैं patient को for certain number of hours। ठीक है जी, उसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसका वो आपको एग्ज़ाम में मेंशन करेंगे या सिनेरियो में मेंशन करेंगे या सिंपली ऐसे कह देंगे कि वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट या आफ्टर द वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट उसकी वैल्यूज़ ये हैं। अब उन वैल्यूज़ की बेसिस पे आपने ये पता करना है कि वेदर इट इज़ एक्चुअली डायबिटीज़ इंसिपिडस या वेदर इट इज़ साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया। साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन कीप्स ऑन ड्रिंकिंग वाटर, तो वो एक बंदे की साइकेट्रिक कंडीशन होती है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज़ इंसिपिडस। और उसमें जो हमने वैल्यूज़ याद की थी पहले वाली U और S की, वो अस्मोलैलिटी वैल्यूज़ वो भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी, अगर मैं आपको पुरानी वाली स्लाइड दिखाऊं तो हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में 600 और 300 की वैल्यूज़ आती हैं। 600 के साथ लेस का साइन लगाना था और 300 के साथ ग्रेटर का। ठीक है जी, तो नाउ कीपिंग दिस 2 टर्म्स साइड बाय साइड, तो अब अगर वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट हम करते हैं और पर्सन की वैल्यूज़ आके फॉल कर जाती हैं हमारी इस रेंज में, दैट इज़ यूरिन की ऑस्मोलैलिटी आफ्टर द वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट हमारी हो जाती है लेस दैन 600 मिलीऑस्मोल पर kg और सीरम ऑस्मोलैलिटी आफ्टर द वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट हमारी हो जाती है ग्रेटर दैन 300 मिलीऑस्मोल पर kg। ठीक है, तो आपका शॉर्ट डायग्नोसिस होगा डायबिटीज़ इंसिपिडस। कौन सी टाइप है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, पर्सन की फ़र्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ से, उसकी हिस्ट्री से, और अगर वो आपको सिनेरियो में वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट का कहता है तो ही इज़ एक्चुअली वांटिंग यू टू थिंक कि यू नो इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड द साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया। ऑन दी अदर हैंड अगर सिनेरियो में लिखा हो कि वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट किया लेकिन उसमें वैल्यूज़ ये वाली नहीं आई, ठीक है जी, वैल्यूज़ का सेट जो है यूरिन का ग्रेटर देन 600 मिलीऑस्मोल पर kg आ जाता है, ठीक है, तो देन यू विल श्योर शॉट
एंड से विद कन्फर्मेशन के पर्सन को प्राइमरी पोलीडिप्सिया है एंड ही इज़ नॉट अ केस, आई रिपीट अगेन, ही इज़ नॉट अ केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है जी, मेक दिस थिंग्स वेरी क्लियर इन योर माइंड कि डायबिटीज़ इंसिपिडस की वैल्यूज़ क्या हैं, SI-ADH की वैल्यूज़ क्या हैं। मैं आपके सामने कर देता हूँ सारा कुछ। इन वैल्यूज़ को आपने बाय हार्ट लर्न करना है। अगर इन वैल्यूज़ में फॉल कर रहा है तो देन इट्स डायबिटीज़ इंसिपिडस। साथ में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट का भी कहता है, ठीक है, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करके फिर अगर हमारी फिर भी ये वैल्यूज़ आती हैं, फिर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, डायबिटीज़ इंसिपिडस ही लेबल करना है। प्राइमरी पोलीडिप्सिया में ग्रेटर देन 600 आएगी। ठीक है जी, तो दैट्स द वे हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। ठीक है जी, अब हम वी हैव गॉन थ्रू दिस कि हमारा वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट कंप्लीट हो गया एंड वी कैन से विद कन्फर्मेशन कि हमारा पेशेंट जो है दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ इंसिपिडस। ही इज़ हैविंग डाइल्यूट यूरिन, ही इज़ हैविंग concentrated plasma, dilute urine having less than 600 milliosmol per kg, and the concentrated plasma having concentration of greater than 300 milliosmol per kg. अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। अच्छा जी, तो उसके लिए ये सेकंड पॉइंट हमारा यूज़ में आएगा विच इज़ द DDAVP टेस्ट। DDAVP test helps to differentiate between the cranial diabetes insipidus and the nephrogenic diabetes insipidus. Cranial diabetes insipidus जैसे कि मैंने मेंशन किया, आपको मेंशन होगा हिस्ट्री में ही कि उसकी कोई न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर हुआ है या कोई ऐसी ही हैज़ अंडरगॉन सम सर्जिकल प्रोसीजर जिसकी वजह से उसका जो है ADH प्रोडक्शन वो हो ही नहीं रही। अगर सिरे से ADH प्रोडक्शन हो ही नहीं रही देन दैट्स अ केस ऑफ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। लेकिन अगर सेंट्रली ADH प्रोड्यूस हो रहा है एंड द किडनीज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ ADH वाया द एक्वापोरिन 2 चैनल, तो फिर हम कहेंगे कि दैट इज़ अ केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिवनेस टू ADH या नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है जी, ये तो हो गई किताबी बातें, लेकिन प्रैक्टिकली इसको टेस्ट कैसे करेंगे वो होगा जी DDAVP टेस्ट से। अच्छा जी, तो DDAVP टेस्ट में क्या होता है एक्चुअली, DDAVP टेस्ट में हम डेस्मोप्रेसिन जो है विच इज़ एन एनालॉग ऑफ वेजोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो वो हम एडमिनिस्टर करते हैं DDAVP टेस्ट में। जब डेस्मोप्रेसिन हम एडमिनिस्टर करेंगे और अगर हमारी वैल्यूज़ of the urine osmolality greater than 50% इंक्रीमेंट शो करेगी फ्रॉम द बेस लाइन, दैट इज़ हमने बेस लाइन इधर जो हमने बाय हार्ट वैल्यूज़ लर्न की हुई थी वो थी हमारी लेस दैन 600। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है लेस दैन 600 वैल्यू। ठीक है, वट एवर द वैल्यू दैट इज़ ऑफ द यूरिन ऑस्मोलैलिटी, अगर तो वो DDAVP के एडमिनिस्टर करने से हमारी ग्रेटर दैन 50% इंक्रीमेंट शो करेगी। ठीक है, मतलब ADH ने अपना अफेक्ट शो किया, ADH ने वाटर एब्जॉर्प्शन की, ADH ने वाटर एब्जॉर्प्शन की तो साथ में ही यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बढ़ी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब हायर सेंटर में ही कोई मसला था कि ADH की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी तो ही हमारे पास ये सेट ऑफ वैल्यूज़ आ रहा था। अगर तो आई रिपीट माई वर्ड्स कि हमने ADH एडमिनिस्टर किया बाय द DDAVP टेस्ट और उसके बाद लेस दैन 600 जो भी हमारी वैल्यू थी ADH एडमिनिस्टर करने के बाद उससे जो हमारी वैल्यू से 50% इंक्रीमेंट शो हुआ, तो दैट्स अ केस ऑफ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। ऑलराइट, और अगर हमने ADH वाया द DDAVP टेस्ट हमने एडमिनिस्टर किया और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी सेम ही रही, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दैट मीन्स द किडनीज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ ADH, which makes this person a candidate for the जी बताइए बिल्कुल ठीक, which makes this person a perfect candidate for nephrogenic diabetes insipidus। ठीक है जी, रिकैप कर लें थोड़ा सा। वाटर deprivation test is done to differentiate between DI and the psychogenic polydipsia, और
एक दफ़ा डायबिटीज़ इंसिपिडस हमारे पास डायग्नोज हो गया तो देन वी कैन डू द DDAVP टेस्ट। अगर ADH एडमिनिस्टर करने से हमारी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी में ग्रेटर देन 50% इंक्रीमेंट शो होता है देन दैट इज़ अ केस ऑफ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर इंक्रीमेंट शो नहीं होता, सेम ही ये दो वैल्यूज़ हमारी रेंज रहती है, तो फिर वी लेबल इट एज अ केस ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। बिफ़ोर फिनिशिंग द लेक्चर मैं एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि आपको अक्सर औकात सिनेरियोज़ में सोडियम लेवल भी दिए हुए होते हैं। सोडियम लेवल की जो नॉर्मल रेंज है प्लाज्मा में वो 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है। ठीक है जी। तो साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया, ये मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूँ, वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट वाली पॉइंट की, कि अगर तो आपको वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट की समझ ना आ रही हो तो आप सीधा सोडियम लेवल को भी देख सकते हैं। जो साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया होगा या प्राइमरी पोलीडिप्सिया होगा, जिसमें बंदा पानी पिए जा रहा है, उसमें डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ऑलराइट, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, जबकि DI में ऐसा कोई केस नहीं होगा। देयर विल बी नो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया इन DI। तो आप इन दोनों चीज़ों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, और सेकेंडली आप सिंपली उसके लैब टेस्ट में CBC विद इलेक्ट्रोलाइट्स भिजवा दें और उसके सोडियम लेवल्स देख लें। अगर वो हाइपोनेट्रीमिया है तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इट्स अ केस ऑफ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, जो कि आपको साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया की कैटेगरी में ले जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है देन इट्स DI। और अगर एक दफ़ा DI डायग्नोज हो जाए फिर उसके बाद हम DDAVP करेंगे, जिसकी मदद से वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेंट्रल कॉज और द नेफ्रोजेनिक कॉज। Thank you so much guys. I hope you guys benefited from this video. Make the most from this video and keep subscribing and keep liking the videos. Thank you so much.